नमस्कार दोस्तों, इस वक्त की बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने के बाद बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने अचानक से आरजेडी विधानमंडल दल की बैठक बुला ली है, जिसके बाद अटकलों का बाजार गर्म हो गया है। अनुमान लगाया जाने लगा है कि क्या तेजस्वी यादव कहीं ये बड़ा ऐलान तो नहीं करने जा रहे हैं। पूरी खबर के बारे में आपको बताएंगे। वहीं आपको बता दें, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार संग विष्णुपद मंदिर में मुसलमान मंत्री की एंट्री को लेकर बवाल मचा हुआ है, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी लगातार नीतीश कुमार से माफी मांगने की बात कर रही है। तो वहीं तेजस्वी यादव ने इस मामले को लेकर बड़ा बयान दे डाला है। क्या बयान दिया है, आपको उनका पूरा बयान सुनाएंगे। वहीं इसी के साथ ही आपको बता दें, बिहार में 10,000 से ज्यादा ANM यानी सहायक नर्स दाई की बहाली प्रक्रिया शुरू होने वाली है। इसको लेकर आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसके इच्छुक अभ्यर्थी इस वेबसाइट पर जाकर सीधे आवेदन कर सकते हैं। इसमें अंतिम उम्र सीमा क्या है, शैक्षिक योग्यता क्या है और आखिरी आवेदन की तारीख क्या है, आपको पूरे खबर के बारे में बताएंगे। वहीं इसी के साथ ही आपको बता दें, लालू यादव की बेटी और भाजपा केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह आपस में उलझ गए हैं, जिसके बाद लालू यादव की बेटी ने करारा जवाब दिया है। क्या जवाब दिया आपको पूरे खबर के बारे में बताएंगे। वहीं आपको बता दें, अब नई सरकार के गठन के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की पहली राजनीतिक परीक्षा 2 महीने बाद शुरू होने वाली है। अब इस राजनीतिक परीक्षा में कौन बाजी मारता हुआ दिखाई दे रहा है और कौन पीछे होता हुआ दिखाई दे रहा है, कौन पूरा दमखम के साथ खड़ा है, पूरे खबर के बारे में आपको बताएंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, इस वीडियो पर एक लाइक जरूर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही घंटी को बजाना बिल्कुल ना भूलें। जी आपको बता दें, जिस तरह से तेजस्वी यादव लगातार यानी महागठबंधन की सरकार बनने के बाद, उस सरकार में डिप्टी सीएम बनने के बाद तेजस्वी यादव जिस तरह से काम कर रहे हैं, उस हिसाब से देखा जाए तो उन्हें बड़ा और लोकप्रिय नेता बनने से कोई नहीं रोक सकता है। जिस तरह से उन्होंने कुछ दिन पहले ही अपने मंत्रियों के लिए कई बड़े गाइडलाइन जारी किए थे, उससे माना जा रहा है कि तेजस्वी यादव अब प्रखर नेता बनते जा रहे हैं। लेकिन वहीं तेजस्वी यादव ने विष्णुपद मंदिर में हुए घटनाक्रम को लेकर, जिसमें नीतीश कुमार के संग मुसलमान मंत्री की एंट्री को लेकर बवाल मचा हुआ है, उसमें तेजस्वी यादव ने कहा है कि हम सबको साथ लेकर चलते हैं। बता दे, डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी के साथ पटना में बंद है विधायकों और मंत्रियों के लिए नए भवनों का निरीक्षण करने पहुंचे थे। इस दौरान तेजस्वी यादव ने भाजपा पर जमकर हमला बोला। गया के विष्णुपद मंदिर में मुस्लिम मंत्री के प्रवेश पर भी बीजेपी की आपत्ति पर तेजस्वी ने कहा कि हिंदू और मुस्लिम करना तो बड़का झूठा पार्टी यानी बीजेपी का काम है, हम तो सभी को साथ लेकर चलते हैं। हालांकि मीडिया ने जब तेजस्वी यादव से सवाल पूछा कि बीजेपी मुस्लिम मंत्री को मंदिर में जाने पर विरोध कर रही है, तो जवाब में तेजस्वी यादव ने कहा कि बीजेपी का काम धर्म और जाति पर गौर करना है, हमारे लिए सब एक है। भवन निर्माण मंत्री जी का प्रस्ताव आया कि एक बार चल के और जो हमारे माननीय मंत्री जी का जो नया कॉम्प्लेक्स बना है उसकी समीक्षा की जाए। समय था तो हम लोग चलिए देख लेते हैं क्या अब जल्द से जल्द हम लोग जो है बिना कोई देरी हम लोग सब लोग अपनी जिम्मेदारी को निभा ही रहे, जनता के प्रति काम करना है और जनप्रतिनिधियों को जब तक हम लोग शक्ल नहीं करेंगे, क्योंकि आप लोग जानते हैं बड़ी संख्या में लोग जो है जनप्रतिनिधियों से मिलने भी आते हैं, हर तरह की चीज़ें होती हैं, तो एक बार अलॉट भी सब लोगों को करना है ताकि सब लोग अपने काम में लग जाए। ये अच्छी पहल है, तो हम लोग समीक्षा का करने आए। अब तो जल्द ही, अब तो माननीय मंत्री जी हैं ही, अब सब कुछ इन्हीं को करना है, इन्हीं के जिम्मे है। तो बताइए विष्णुपद मंदिर को लेकर थोड़ा सा नीचे विष्णुपद मंदिर में इजराइल मंदिर में कैसे चलेगा? सरकार झूठा पार्टी का कोई बात सुनता है क्या? इससे कोई मतलब ही नहीं। इसी मामले पर
जेडीयू के नेता उपेंद्र कुशवाहा ने भी भाजपा पर जमकर निशाना साधा है। उनका कहना है कि भाजपा खत्म हो जाएगी, हिंदू नहीं। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री उम्मीदवार के लिए नीतीश कुमार जैसा कोई नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री पद के लिए सबसे योग्य और विद्वान उम्मीदवार नीतीश कुमार है। उपेंद्र कुशवाहा का कहना है कि हम किस धर्म को माने इसकी स्वतंत्रता हर किसी को होनी चाहिए, लेकिन किसी धर्म स्थल पर कोई ना जाए यह ठीक नहीं है। वहीं बीजेपी द्वारा हिंदू धर्म खतरे को लेकर उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि हिंदू इतना कमजोर है कि कोई एक व्यक्ति उसके धर्म स्थल में चला गया तो हिंदू खत्म हो गया। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी खत्म हो जाएगी या वह सोचे, हिंदू कभी नहीं खत्म होगा। उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म बहुत बड़ा धर्म है, हिंदू धर्म भी रहेगा, इस्लाम धर्म भी रहेगा और बाकी धर्म भी रहेगा। बहरहाल वहीं आपको बता दें, नई सरकार के गठन के बाद डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने बैठक बुला ली है। बताया जा रहा है कि इन मुद्दों को लेकर चर्चा होगी। बता दें, तेजस्वी यादव आज पहली बार आरजेडी विधानमंडल दल की बैठक करेंगे। बता दें कि नई सरकार के गठन के बाद कल विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया है और इसी सत्र के ठीक पहले तेजस्वी यादव की अध्यक्षता में आरजेडी विधानमंडल दल की बैठक होने जा रही है। 10 सर्कुलर रोड स्थित आवास पर आरजेडी विधानमंडल दल की बैठक बुलाई गई है। इस बैठक को न केवल विधानसभा सत्र बल्कि आरजेडी की सत्ता वापसी के नजरिए से भी बेहद खास माना जा रहा है। बीजेपी लगातार कह रही है कि बिहार में जंगल राज की वापसी हो चुकी है। ऐसे में तेजस्वी आरजेडी की छवि को सुधारने में लगे हैं। तेजस्वी ने पहले ही अपने पार्टी के मंत्रियों के लिए नए नियम लागू किए हैं, जिससे सभी को हैरान कर दिया था। उन्होंने यह साफ कहा था कि कोई भी मंत्री गाड़ी नहीं खरीदेगा, साथ ही सभी नेताओं से लेकर कार्यकर्ताओं तक का सम्मान करेगा। यह साफ दर्शा रहा है कि अब तेजस्वी यादव पार्टी की छवि बदलने में जुट गए हैं। अब आज होने वाली आरजेडी विधानमंडल दल की बैठक में तेजस्वी यादव जहां विधानसभा सत्र के अंदर रणनीति को लेकर चर्चा करेंगे, तो वहीं विधायकों और विधान पार्षदों को इस बात का एहसास भी कराएंगे कि पार्टी के लिए सत्ताधारी होना अहंकार का विषय ना बने। हालांकि माना जा रहा है कि और कई मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। बहरहाल आगे बढ़ते हुए आपको बता दें, बिहार में 10,709 पदों पर जल्द एएनएम यानी सहायक नर्स दाई की बहाली प्रक्रिया शुरू होगी। आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। बिहार तकनीकी सेवा आयोग यानी बीटीएससी की ओर से जारी नोटिफिकेशन के तहत इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन की आखिरी तिथि 1 सितंबर 2022 है। आवेदन के लिए इच्छुक उम्मीदवार स्क्रीन पर दिख रहे इस आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। एएनएम की 10,709 सीटों में जनरल के 3,539 सीट है। बता दें, उम्मीदवारों के लिए शैक्षणिक योग्यता 12वीं के बाद किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से एएनएम का कोर्स किया होना चाहिए और साथ ही अभ्यर्थी का बिहार नर्सिंग एसोसिएशन में रजिस्ट्रेशन भी होना जरूरी है। वहीं बिहार के सरकारी अस्पतालों में संविदा के आधार पर कार्य कर रहे उम्मीदवार 25 अंक प्रति वर्ष के लिए 5 अंक और अधिकतम 25 अंक किसी वर्ष के अंश के लिए कार्य दिवसों की संख्या में 5 से गुणा करने के बाद 365 से भाग देकर प्राप्त अनुपातिक अंक जोड़ा जाएगा। उम्मीदवारों की आयु सीमा 1 अगस्त 2021 को कम से कम 21 साल होनी चाहिए और अधिकतम आयु जनरल कैटेगरी के लिए 40 साल, पिछड़ा अति पिछड़ा वर्ग 40 साल, SC ST के लिए 42 साल होनी चाहिए। इसके साथ ही वैसे व्यक्ति जो 1 अगस्त 2015 में इस विज्ञापन में निर्धारित योग्यता पूरी कर चुके थे और विज्ञापन प्रकाशित न होने के कारण आवेदन नहीं कर पाए थे, उन्हें कैटेगरी वाइज अधिकतम आयु सीमा में 6 साल की छूट दी जाएगी। एएनएम की 10,709 सीटों में जनरल के 3,539 सीट है। वहीं नीतीश कुमार ने लालू के गांव को लेकर बड़ा ऐलान किया है। बता दें, बिहार में जब से सत्ता परिवर्तन हुआ है उसके बाद नीतीश सरकार राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के गांव और इलाके पर मेहमान होती दिख रही है। दरअसल बिहार के कला संस्कृति एवं युवा विभाग के मंत्री जितेंद्र राय ने गोपालगंज में 2 जगह स्टेडियम बनाने की घोषणा की है। इसमें एक स्टेडियम राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के पैतृक प्रखंड फुलवरिया में भी बनेगा, जो कि 300 मीटर का होगा। इस स्टेडियम के अलावा बैकुंठपुर में 4
400 मीटर का स्टेडियम बनाने के लिए योजना बनाई गई है। खुद मंत्री जितेंद्र राय ने स्टेडियम बनाने के लिए जमीन को उपलब्ध कराने के लिए जिला प्रशासन को निर्देश भी दे दिया है। उनका कहना है कि बिहार सरकार के कला संस्कृति एवं युवा विभाग 29 अगस्त को खेल कैलेंडर जारी करने जा रही है। इसमें बिहार के खेल कैलेंडर में गोपालगंज जिला को भी शामिल किया जाएगा ताकि यहाँ के बच्चे खेल में हिस्सा लेकर आगे बढ़ सकें। बहरहाल वहीं आपको बता दें, तेजस्वी नीतीश की पहली राजनीतिक परीक्षा 2 महीने में होने वाली है, क्योंकि निकाय चुनाव में बीजेपी भी पूरे दमखम के साथ उतरने वाली है। बता दें, बिहार में सियासी परिवर्तन के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तेजस्वी यादव के साथ हाथ मिलाकर महागठबंधन में शामिल हो चुके हैं। बीजेपी मुख्य विपक्षी दल के तौर पर अब आ चुकी है। ऐसे में नीतीश तेजस्वी की पहली राजनीतिक परीक्षा अगले ही महीने यानी सितंबर अक्टूबर में होने वाली है। बता दें, सितंबर अक्टूबर के महीने में निकाय चुनाव हो जाएगा। यह चुनाव महागठबंधन के लिए तो अहम होगा ही, लेकिन साथ ही यह भी पता चल जाएगा कि बीजेपी बिहार में महागठबंधन पर भारी पड़ती है या फिर महागठबंधन बीजेपी पर भारी पड़ती है। अब इसका परीक्षा यानी खास तौर से नीतीश कुमार तेजस्वी यादव का परीक्षा इस निकाय चुनाव में होना है।